दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डायलन थॉमस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इसको दोस्तों लाइन बाय लाइन देखेंगे, इस पोएम को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है, ये पोएम डायलन थॉमस ने अपने फादर को डेडिकेट किया है और उन्होंने अपने फादर के साथ साथ जितने भी ओल्ड एज पर्सन्स है उनको कुछ एडवाइस किया है मृत्यु से, कि कैसे जो मृत्यु होता है, जो डेथ होता है, उसको किस तरह से ओल्ड जो पर्सन उनको इग्नोर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने एक एडवाइस दिया है। चलिए दोस्तों पोएम को देखते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, पोएट अपने फादर को कह रहे हैं कि इतने आराम से मृत्यु को, डेथ को अपनाना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो ओल्ड पर्सन होते हैं, वो जब ओल्ड होते हैं तब उनके मन में एक सवाल रहता है कि हमारा जीवन ख़त्म हो चुका है और अभी हमारे जीवन में सिर्फ एक ही हमारा डेस्टिनेशन है, वह है मृत्यु। लेकिन दोस्तों पोएट मानते हैं कि जितने भी ओल्ड पर्सन है इनको ये नहीं मानना चाहिए कि डेथ ही उनका लास्ट रिज़ल्ट है। तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी ओल्ड पर्सन है उनको बोल रहे हैं कि इतने आराम से आप मृत्यु को वेलकम मत कीजिए और उसको इतने अच्छे से आप वेलकम मत कीजिए। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे। जितने भी ओल्ड एज है, मतलब जितने भी बुरे लोग हैं, उनको बोल रहे हैं कि हर बुरे जो लोग हैं उनको प्रेरणा मिलना चाहिए और उनको जीवन के लास्ट टाइम तक लड़ना चाहिए मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु ही हमारा जीवन का लास्ट रिज़ल्ट नहीं होता। इससे पहले हमें बहुत कुछ करना है, इस दुनिया को देखना है। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ लाइट। यहाँ पे दोस्तों पोएट बोल रहे हैं कि जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उनको मृत्यु के अगेंस्ट हर किसी को लड़ना चाहिए और मृत्यु हमारे जीवन का लास्ट रिज़ल्ट नहीं होता। तो जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उनको अपने जीवन को एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए और मृत्यु के अगेंस्ट उनको लड़ना चाहिए। दो वाइस मैन एट देयर वर्क एंड नो डार्क इज राइट बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फ्रॉक्ड नो लाइटिंग। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, जितने भी वाइस लोग हैं, मतलब जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं, उनको पता है कि जो मृत्यु है वो परमानेंट है और वो डेस्टिनेशन है, हर किसी को मरना पड़ता ही है। क्योंकि उन्होंने जितना भी बात कहा है इस पृथ्वी से, उनके जो बातों में कोई लाइटिंग नहीं है। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु परमानेंट है और उसको आना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों पोएट ये मानते हैं कि मृत्यु ही हमारे जीवन का लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। इससे पहले हमें अपना जीवन को एंजॉय करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। सेम बात पोएट बोल रहे हैं कि हर किसी को मृत्यु के विरुद्ध लड़ना चाहिए और उसको एगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए और हमें जीवन को एक्सप्लोर करना चाहिए। गुड मैन द लास्ट वे बाई क्राइंग हाउ ब्राइट देयर फेयर डीड माइट हैव डांस इन ए ग्रीन पे। इस दो लाइन का मतलब है दोस्तों, पोएट बोलना चाहते हैं कि जितने भी गुड मैन हैं, मतलब हमारे पृथ्वी के जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ पे जितने भी गुड मैन हैं, उनको जीवन के लास्ट टाइम पे जाकर उनको पता चलता है कि उन्होंने रहते हुए इस पृथ्वी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि अगर वो छोटे से छोटा काम भी करते तो इस सोसाइटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता था। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हर किसी को अपने जीवन को समझना चाहिए और हम किस लिए इस जीवन में आए हैं उसको समझकर हमारा जो ड्यूटी है वो करना चाहिए, जैसे हमारे सोसाइटी में रिफॉर्म आए और सोसाइटी चेंज हो। मतलब हर किसी का ड्यूटी होता है जीवन में, वो हमें करना ही चाहिए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। मतलब सेम चीज़ कह रहे हैं कि हर किसी को मृत्यु के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे जीवन को एक्सप्लोर करना चाहिए और मृत्यु के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। वाइल्ड मैन हु कॉट एंड sang the sun is in flight and learn to let the grieve it on its way। यहाँ पर दोस्तों इस दो लाइन में पोएट कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में रहते हैं और अपने आप वो हंसी खुशी में रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर सन की तरह, सन जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि हंसी खुशी रहता है और सन जिस तरह से हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब जो सूरज है, तो इसी तरह जितने भी लोग हैं जो अपने आप में खुश रहते हैं
वो एक टाइम पर जाकर समझते हैं कि उन्होंने अपना जीवन को नष्ट कर दिया है, और जो सूरज के साथ उन्होंने अपने जीवन को कंपेयर किया है वो बहुत ही बड़ा चीज़ है, और अपने जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपने आप को लेकर उन्होंने अपना जीवन को व्यक्त कर दिया है। तो पोएट इसके भी विरुद्ध यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि हर किसी को सोसाइटी के लिए, जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि अपने आप में रहना, अपने आप को लेकर एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है हमें उसे फुलफ़िल भी करना चाहिए। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, सेम चीज़ पोएट बोल रहे। ग्रेव मैन नियर डेथ हु सी विथ ब्लाइंडिंग साइट, ब्लाइंड आइज कुड ब्लेज लाइक मैटर्स एंड बिग है। यहाँ पे दोस्तों पोएट बोल रहे कि जो जितने भी सीरियस लोग हैं, मतलब जितने भी सीरियस लोग हमारे पृथ्वी में हैं, उनको जब वो डेथ के नियर पहुँचते हैं, मतलब जब उनका मृत्यु का टाइम होता है, वो समझते हैं कि जितने भी हमारे देश के, हमारे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जिनका आइज़ ब्लाइंड है, वो भी अपने आँखों से इस उज्जवल पृथ्वी को देख सकते हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी में हर कोई सेम रहता है। हालांकि कोई आदमी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर हम डेथ जब हमारे नियर होता है तब हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी में हर कोई सेम होता है, और एक ब्लाइंड आइज़ का आदमी भी अपने जीवन को उज्जवल तरीके से देख सकता है। ठीक है। रेज अगेंस्ट रेज द डाइंग ऑफ द लाइट, एंड यू माई फादर देयर इज़ ऑन द सैड हाइट। यहाँ पर दोस्तों वो अपने फादर को बोल रहे हैं कि आप अभी जो दुख की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, आपको उससे नीचे उतरकर खुशी से अपने जीवन को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज ही जीवन का परिणाम नहीं होता। कर्स ब्लेस मी नाउ विथ योर फियर्स टीयर्स आई प्रे। यहाँ पर दोस्तों पोएट बोल रहे हैं अपने पापा को, फादर को बोल रहे हैं कि आप अब मुझे कर्स कीजिए, ब्लेस कीजिए, अपने जो उग्र टीयर से, मतलब वो जिस तरह से अपने जीवन को समझते कि जीवन ख़त्म हो गया है, उससे छोड़कर अपने बेटे के साथ, मतलब पोएट के साथ उनको अपना जीवन को बिताना चाहिए। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। सेम चीज़ यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पोएम का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।